कल कर लेगी क्या है? मुख्यमंत्री जी आप डिस्कस कर लेते हैं। कल आप जवाब दे देना ढंग से। कोई बत्रा जी अभी चलो मैं बार जो भी एक बात हो। कल पूरा दिन आपने पास, हम तो मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करा देना है। बत्रा जी कोई बार एक बात को मत करें, अच्छा नहीं। आप कोई बात नहीं। बत्रा जी आप अपनी बात रखो। ऐसे स्पीकर सर, बहुत बड़े डाउट्स हैं कि ये बिल जो पास हो रहा है ये अल्टीमेटली कहीं जिनको हम रिलीफ दे रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो। ये जुडिशियल स्क्रूटनी पे आएगा नहीं आएगा। आपको याद होगा कि लॉन्ग टाइम बैक जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे, ठेके पर रखे हुए थे, वह हर एक डिपार्टमेंट में एक्ससी एंड एससी एम्पावर्ड थे उस टाइम, और उस टाइम एक सरकार ने उसको रेगुलाइज किया था और अल्टीमेटली पैरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ फुल बेंच का फैसला आया और सबको धड़ाम नीचे कर दिया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बुचार सा आ गया, अभी हम कहां जाएं, किस हिसाब से ना जाएं। कुछ इसकी इनको आप रिलीफ दो। आप कहते हैं कि हम इनको रेगुलर करते हैं, देन गिव देम द रिलीफ ऑफ ए रेगुलर एम्प्लॉय। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उनको स्केल भी दो, उनको फिर इंक्रीमेंट भी दो, सब कुछ दो। ये लॉलीपॉप मत दो कि आप एक उस कैडर में वो है, उस कैडर में है। मैं आपसे मुख्यमंत्री जी इस बात की करता हूं कि आप 14,000 जो कर्मचारी थे हैं इस टाइम, जो सफाई कर्मचारी है, उन बेचारों को नहीं करते। उन्होंने क्या कसूर किया हुआ बताया? आपने HKRN के तले रख लिया और 2014 से 10 साल से जो आप उनको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर सफाई कर्मचारी करिए। बड़ा दिल दिखाओ ना, बड़ा दिल दिखाओ। उनको रेगुलर करो। उसमें तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है सर। और इसमें सर बड़े क्वेश्चन, मैं बिल्कुल इस बात के लिए स्पष्ट आपसे कह रहा हूं कि इनको नौकरी किसी की नहीं छीननी चाहिए। नौकरी छीनने वाली बात किसी का नहीं। कुछ लोग जो कह रहे हैं जो कुछ है वो बात नहीं है, पर इसमें कुछ नॉर्म्स हैं, क्योंकि इसमें आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। उस रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जब ये कोर्ट की स्क्रूटनी में जाएगा, फिर वो कहेगा जी ये मुकदमे करने वाले कौन आ गए, और कोर्ट ने उठा के फेंक दिया, फिर इनका क्या फेट होगा। इस बात, इन सबको बातों की विचार करने की आपको आवश्यकता है। इस बिल को आप सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजो, उसमें जो अनॉमलीज हैं उनको खत्म करो, फिर इनको रिलीफ दो, अच्छा रिलीफ दो। हम तो ये इस बात के लिए कहते हैं HKRN के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जहां तक आपने C और D के कैटेगरी के लगाए, वही एडमिट दैट इससे ट्रांसपेरेंसी है। आप सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के कहते हैं, आपकी बात मान ली, आप जो बात एलिगेशन लगाते हो उनके जवाब हमारे पास बहुत है, पर वो उसका इशू नहीं है एक्चुअली। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा कि कुछ बात के लिए, कि पिछले दिनों आपने COD का रिजल्ट डिक्लेयर किया और आपने वहां पर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एप्लीकेबल किया। हाईकोर्ट ने उड़ा दिया। स्पीकर साहब आपके माध्यम से मुख्यमंत्री, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। अब HKRN के अंदर आपने सोशल इकोनॉमिक रखा हुआ है। ये मेरे डाउट्स हैं, और इन डाउट्स में इस बात के लिए दम है, इस बात के लिए आपने इसको, इन नौकरियों को डिस्ट्रिक्ट तक, रिजर्वेशन तक बना दिया आपने कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, यहां पोस्ट है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको उस बात के नंबर मिलेंगे। मैं आज नहीं कहना चाहता परिवार पहचान पत्र आज लागू है, बिल्कुल ठीक बात है, पर विद ऑल माई कन्विक्शंस मैं ये इस सदन के सामने कहता हूं कि परिवार पहचान पत्र एक इलीगल डॉक्यूमेंट है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। अब मैं खड़ा हूं, मेरे पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो मैं इस कारण के अंदर एप्लीकेशन नहीं कर सकता। वेयर इट इज रिटन के एवरी सिटीजन शुड हैव ए सर्टिफिकेट, उसका परिवार पहचान पत्र का, किस कानून से आपने लागू भी नहीं किया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पुट्टू स्वामी जस्टिस थे, उनकी पीछे जो डेथ भी होगी, अखबार में भी आया हुआ था, उन्होंने इस बात को रेज किया था। तो ऐसी और भी धारणाएं हैं इस बात में। नहीं, आपने
बीपीएल को भी कैटेगरी में बांट दिया। भाई एक कैटेगरी तो रखो। अब आप बात ये कि आप इनको रखो, बिल्कुल बीपीएल कैटेगरी रखो, मैं कहता हूं आपके लिए। पर उस बीपीएल कैटेगरी में भी जो 1,80,000 कमाता है उसको 10 नंबर मिलेंगे, जो 1 लाख कमाता है उसको 20 नंबर मिलेंगे, उसको 30 नंबर मिलेंगे। डोंट क्रिटिसाइज, मतलब इसको अलग अलग बाइफर्केशन मत करो, ये कोर्टों में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कानून पास करो जिसमें अपने आप अपने ब्यूरोक्रेट्स की भी सलाह लो, उनकी सबकी भी सलाह लो उसमें, कि जो सबको बेनिफिट मिले इनको। क्योंकि आपका पर्पस है टू रेगुलराइज, व्हेन टू रेगुलराइज देन। जी हमारे सीनियर नेता हैं, एडवोकेट भी हैं, क्योंकि चर्चा HKRN के कर्मचारियों के ऊपर हो रही है, बीपीएल पे भी मैंने बड़ा लंबा जवाब दिया था, शायद ध्यान में नहीं रहता इनके, बता भी दिया है पीछे, दोबारा फिर उसको रिपीट कर रहे हैं। अच्छा नहीं है, समय का भाव है। एक तो कह रहे हैं कि समय का भाव है, कम समय के अंदर इसको वो करें, परंतु बीपीएल के ऊपर जवाब दिया था मैंने, आप लोगों ने, मैंने लंबा चौड़ा जवाब दिया था। बीपीएल का चर्चा बीपीएल का इतने किया ना उन्होंने। 2023 के अंदर पॉलिसी लाया है मुख्यमंत्री जी। अब आपसे पहले कि मुझे, मैं पॉलिसी पढ़ रहा हूं सर, मैं बीपीएल नहीं पढ़ रहा। आप उस बात का, मैं बीपीएल नहीं पढ़ रहा, मैं बीपीएल नहीं पढ़ रहा। मैं तो ये सीरियल नंबर 1 क्लॉज 8 द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एज फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर्स, मैं तो ये पढ़ रहा हूं सर, मैं बीपीएल की बात नहीं कर रहा। इसी बीपीएल में नीचे ही आपने लिखा हुआ है कि 1 लाख की इनकम से कम 40 पॉइंट, 1,80,000 से 30 पॉइंट, 1,80,000 से 3,20 पॉइंट, फिर 3 लाख से 6,000 पर 10 पॉइंट। ये आपने लिखा हुआ, मैंने तो लिखाया नहीं, मैं आपका डॉक्यूमेंट ही पढ़ रहा हूँ उस बात के लिए। तो ये आपने सोशल इकोनॉमिक उसमें कर दिया। अब आपने कर दिया कि जो भाई करना है तो जी आज तक जो एम्प्लॉइज है ना, फिर सबको कर दो, करो सबको। 5 साल की सीलिंग क्यों? बड़ा दिल दिखाओ। आज से टुडे इज द अपॉइंटेड डे, कि आज तक के 2 दिन पहले नौकरी पे लगाया HKRN के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया, कहां ले गया है, उसको हम सरकार रेगुलाइज करते हैं, दिखाओ बड़ा दिल। अब आपने 5 साल की एक कंडीशन रख दी, एक HKRN की कंडीशन रख दी, एक 50,000 की सैलरी की कंडीशन रख दी। तो ये बड़ा अंतर विरोध हो जाएगा इस बात के लिए। तो इसीलिए इस बात के लिए, और सब में कि आपने 1,02,000, अब कहते हैं कि सेंट्रल HNM के बेचारे एम्प्लॉय 10 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड टीम में है, हम इनको रेगुलर नहीं करते। भाई कहां जाएंगी बेचारी कहां जाएंगी? आप एक बड़ा देखकर सिंपैथेटिक में सब कुछ उस बात को करो ना। मैंने सफाई कर्मचारी की बात की, उनको आपको वाह देंगे, आपकी जय जयकार बोलेंगे, आप जिस दिन 14,000 को रेगुलर कर दोगे और रेगुलर के हिसाब से उनको तनख्वाह दे दोगे, तो आपकी वाह बोलेंगे उस बात के लिए। हाँ जी, इसके साथ भी एक और भी है, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बहन ने भी कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को हम नहीं कर सकते, और उसके बाद इसको जॉब सिक्योरिटी दो तो पूरी दो, उसका पे स्केल दो। यही बात फिर नाइंसाफी हो जाएगी एक उसमें, क्योंकि इधर आप मेरिट कंसीडर करते हैं और इधर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपने कभी भी कोई ट्रांसपेरेंसी की लिस्ट HKRN ने जारी की है? बता दो आप, सभी मेरे सम्मानित साथी बैठे हैं। किसी न्यूज़पेपर में कहीं पर भी HKRN की मेरिट लिस्ट या कोई चीज ट्रांसपेरेंसी में आपने कभी भी पब्लिश की हो तो आप बता दो जी, इसमें इतने एम्प्लॉइज थे, इतने नहीं थे, इसलिए कुछ नहीं। अब एक बात और भी आती है, कल आएगा बिल, वैसे बिल आएगा कल उस बात के लिए। उस टाइम कह रहे थे कि दोनों का इकट्ठा जवाब था। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज ने क्या कसूर किया हुआ? वहां के मालियों ने, वहां के चपरासियों ने जो 20-20 साल से वहां पर पड़े हैं, उनको भी रेगुलर करो। वो आपकी सरकार के पार्ट नहीं है क्या? इसीलिए मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके माध्यम से, कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इलेक्शन का वादा है, हम मानते हैं। आपने इलेक्शन के अंदर ये कहा, जिससे पहले आपने वो जो भी या फिर आप, मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि मैंने वादा, ये वादा 20 दिन बाद भी पूरा हो जाएगा, ये वादा 2 महीने बाद भी पूरा हो जाएगा।
कम से कम इस एक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं ये सबमिट करना चाहता हूँ। मूलचंद शर्मा